पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में हमने देखा कि कुछ सूत्र पढ़े थे, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे लोग। तो एक क्वेश्चन था जो ओशो से पूछा गया था। क्वेश्चन यानी सवाल क्या था कि आपने कहा था कि आध्यात्मिक प्रयास 20-30 वर्ष या जिंदगियां भी लग सकती हैं इसमें, और तब भी शायद वह बहुत जल्दी हो। लेकिन पश्चिमी मन बहुत परिणाम उन्मुखी, अधैर्यवान और बहुत व्यवहारिक लगता है। वह तत्कालिक परिणाम चाहता है। पश्चिम में धार्मिक तरकीबें आती हैं और जाती हैं दूसरी सनकों की तरह। तब आप पश्चिमी मन में योग उतार देने का इरादा कैसे करते हैं? उस उत्तर देते हैं और कहते हैं, मैं पश्चिमी मन में या पूर्वी मन में रुचि नहीं रखता। यह तो बस एक मन के दो पहलू हैं। मेरी दिलचस्पी मन में ही है, और यह पूर्वी पश्चिमी विभाजन बहुत अर्थपूर्ण नहीं है, अब तो महत्वपूर्ण भी नहीं है। पश्चिम में पूर्वी मन है और पश्चिमी मन मौजूद है पूर्व में, और अब सारी बातें ही एक गड़बड़ी बन गई हैं। पूर्व भी अब शीघ्रता में है, पुराना पूर्व मिट गया है पूरी तरह से। इस बात ने मुझे एक ताओ कथा की याद दिला दी। 3 ताओवादी एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। एक वर्ष व्यतीत हो गया। वे मौन थे, बस बैठे हुए थे और ध्यान कर रहे थे। एक दिन एक घुड़सवार पास से गुजर गया। उन्होंने ऊपर देखा। उन 3 एकांतवासियों में से एक बोला, वह घोड़ा सफ़ेद था जिसकी वह सवारी कर रहा था। दूसरे दोनों चुप रहे। एक वर्ष बाद दूसरा साधक बोला, वह घोड़ा काला था, सफ़ेद नहीं। फिर एक और वर्ष बीत गया। तीसरा एकांतवासी साधक बोला, अगर कोई झगड़े होने वाले हैं तो मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे मौन में विघ्न डाल रहे हो। यह बात क्या महत्व रखती थी कि वह घोड़ा सफ़ेद था या काला? 3 वर्ष, लेकिन इस ढंग से जीवन प्रभावित होता था पूर्व में। समय बोध नहीं था। पूर्व समय के प्रति बिल्कुल सचेतन था। पूर्व शाश्वत में जिया, जैसे कि समय व्यतीत नहीं हो रहा है। हर चीज़ स्थिर थी, लेकिन उस पूर्व का अब कोई अस्तित्व नहीं है। पश्चिम ने हर चीज़ को विकृत कर दिया है और वह पूर्व मिट चुका है। पश्चिमी शिक्षा के कारण हर कोई पश्चिमी है अब। केवल कुछ घोड़े से अकेले, बस कुछ थोड़े से अकेले लोग अब तक हैं पूर्वी, और वे पश्चिम में हो सकते हैं, वे पूर्व में हो सकते हैं। अब वे किसी तरह के पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया, यह सारी पृथ्वी ही पश्चिमी बन गई है। अब जो बिल्कुल ही मुझे लगता है सबको पता है कि पश्चिमी और पूर्वी किसे कहते हैं। पूर्व कहते हैं एशिया महाद्वीप को, और पश्चिमी कहते हैं यूरोप और अमेरिका को। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बात चल रही है ना। और हम क्या कह रहे थे? तो हाँ, सारी दुनिया पश्चिमी ही बन गई है। योग कहता है, और इसे तुम अपने में उतारने दो बहुत गहरे, क्योंकि बहुत अर्थपूर्ण होगा। योग कहता है कि जितने अधिक तुम व्यग्र होते हो, उतना अधिक समय तुम्हारे रूपांतरण के लिए लगेगा। जितना जल्दी तुम जल्दी में होते हो, उतना ज़्यादा तुम्हें देर लगेगी। शीघ्रता स्वयं ही इतनी उलझन निर्मित करती है कि परिणाम में देर लगेगी। जितना कम तुम जल्दी में होते हो, उतने जल्दी परिणाम होंगे। अगर तुम असीम रूप से धैर्यपूर्ण होते हो तो बिल्कुल इसी क्षण रूपांतरण घटित हो सकता है। यदि तुम हमेशा के लिए प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो सकते हो, तो तुम अगले क्षण तक भी प्रतीक्षा ना करनी पड़ेगी। इसी क्षण बात घट सकती है, क्योंकि यह समय का प्रश्न नहीं है, तुम्हारे मन की गुणवत्ता का प्रश्न है।
असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। परिणामों के लिए ना ललचाना तुम्हें बहुत गहराई दे देता है, लेकिन शीघ्रता तुम्हें छिछला बनाती है। तुम इतनी जल्दी में हो कि गहरे नहीं हो सकते। तुम्हें इस क्षण में रुचि भी नहीं है जो यहाँ है, बल्कि तुम इसकी ओर उत्कृष्ट हो जो आगे घटित होने वाला है। तुम परिणाम में दिलचस्पी लेने वाले हो। तुम स्वयं से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी प्रवृत्ति पागल है। तुम शायद बहुत दूर दौड़ जाओ, तुम बहुत दूर यात्रा कराओ, लेकिन तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वह बस यही है। तुम्हें उसमें डूबना होता है, कहीं पहुंचना नहीं। और डूब जाना तभी संभव है जब तुम पूरी तरह धैर्यवान होते हो। मैं तुमसे एक ज़ेन कथा कहता हूँ। ज़ेन कथा, ज़ेन मतलब जापान में ज़ेन बोलते हैं। एक ज़ेन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा था। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन उसका भागना भी ज़ेन ढंग का था। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है। उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध है। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मज़ा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नज़दीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है और उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहाँ पहुँचता है और पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है, फिर ऊपर देखता है। दो चूहे, एक सफ़ेद एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंसता है। वह कहता है, यह है जिंदगी। दिन और रात सफ़ेद और काले चूहे काट रहे हैं, और जहाँ मैं जाता हूँ मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई, संबोधि की पहली झलक। यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है ही नहीं। चीज़ें इसी तरह हैं। जहाँ तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते हो तो दिन रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि हर चीज़ निर्धारित है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में ही चिंता होती है। जब हर चीज़ निश्चित है, कोई चिंता नहीं होती। अब मृत्यु नियति बन गई है। इसलिए वो चारों तरफ देखता है, और यह जानने के लिए कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए, उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी थी। वह उनका मज़ा लेता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया। वह बुद्ध हो गया, क्योंकि मृत्यु के इतने निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले रहा था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज़ खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी। वह ब्रह्मांड बन गया था। यह है धैर्य। यह है संपूर्ण धैर्य। जहाँ तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ, भविष्य की पूछे बिना। कोई भविष्य में नहीं होना चाहिए, केवल वर्तमान क्षण
वर्तमान क्षण वर्तमानता और तुम संतुष्ट होते हो। तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ तुम हो उसी बिंदु से उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे। तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। लेकिन मन के लिए अभी और यहीं का महत्व नहीं। मन को कहीं भविष्य में परिणामों में दिलचस्पी है। तो प्रश्न एक ढंग से ऐसे मन के लिए प्रासंगिक है। आधुनिक मन के लिए उसे आधुनिक मन कहना बेहतर होगा बजाय पश्चिमी मन कहने के। आधुनिक मन निरंतर भविष्य से परिणाम से मस्त होता रहता है और अभी और यही नहीं होता। इस मन को योग कैसे सिखाया जा सकता है? इस मन को योग सिखाया जा सकता है क्योंकि यह भविष्य सुखमयता कहीं नहीं ले जा रही। यह भविष्य की ओर अभिमुख होते जाना आधुनिक मन के लिए सतत दुख का निर्माण कर रहा है। हमने नर्क का निर्माण कर लिया है और हमने इसे बहुत निर्मित कर लिया है। अब मनुष्य को या तो इस पृथ्वी से मिट जाना होगा या उसे स्वयं को रूपांतरित करना होगा, या तो मनुष्य को पूर्णतः मरना होगा क्योंकि यह नर्क है और अब जारी नहीं रखा जा सकता, या इसमें अंतर क्रांति से गुजरना होगा। इसलिए योग बहुत अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण बन सकता है आधुनिक मन के लिए, क्योंकि योग बचा सकता है। यह तुम्हें सिखा सकता है कि फिर से यही और अभी कैसे हो, अतीत को किस तरह भूलो, भविष्य को कैसे भूलो और किस तरह वर्तमान क्षणों में बने रहो इतनी प्रगाढ़ता के साथ कि यह क्षण कालातीत बन जाता है, यही क्षण शाश्वत बन जाता है। पतंजलि अधिक से अधिक अर्थपूर्ण बन सकते हैं जैसे ही यह शताब्दी अपनी समाप्ति तक पहुंचेगी। मानवीय रूपांतरण विषयक विधियां ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। वे अभी ही ऐसी हो गई हैं और सारे संसार में, चाहे तुम उन्हें योग या जैन कहते हो, या जैसे तुम उन्हें सूफी विधियां कहते हो, या तुम उन्हें तंत्र विधियां कहते हो, बहुत बहुत तरीकों से सारी पुरानी परंपरागत शिक्षाएं प्रकट हो रही हैं। कोई गहरी आवश्यकता है और हर जगह संसार के हर भाग में लोग यह ढूंढने में संलग्न हो गए हैं कि ऐसे स्वर्गीय सुख के साथ, ऐसे आनंद के साथ मानवता अतीत में किस तरह विद्यमान थी, ऐसी गरीबी स्थितियों के साथ उतने समृद्ध व्यक्ति अतीत काल में कैसे अस्तित्व रखते थे, और हम क्यों इतनी समृद्ध अवस्था होते हुए भी इतने दीनहीन हैं। यह विरोधाभास है, आधुनिक विरोधाभास। पहली बार हमने समृद्ध वैज्ञानिक समाज निर्मित किए हैं और वे सर्वाधिक कुरूप हैं, सबसे अधिक अप्रसन्न हैं। अतीत में कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी नहीं थी, चीज़ों की कोई बहुतायत नहीं थी, दौलतमंदी नहीं, विशेष कुछ सुविधा नहीं, लेकिन मानवता इतने गहरे शांतिपूर्ण वातावरण में बनी रही थी, प्रसन्न और अनुग्रहित। क्या घट गया है? हम अधिक सुखी हो सकते हैं, लेकिन हमने अस्तित्व के साथ संपर्क खो दिया है और यह अस्तित्व अभी और यही है, और बेचैन मन उसके संपर्क में नहीं हो सकता। बेचैनी मन की जबरदस्त पागल अवस्था है। तुम भागते चले जाते हो, अगर लक्ष्य आगे भी जाता है तो भी तुम स्थिर नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि भागना एक तरह की आदत बन गया है। अगर तुम लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हो तो भी तुम उसे खो दोगे, तुम उसके बाहर ही निकल जाओगे, क्योंकि तुम ठहर नहीं सकते। यदि तुम ठहर सकते हो तो लक्ष्य को कहीं खोजना नहीं है। एक जैन गुरु हुई हाई ने कहा है, खोजो और तुम खो दोगे, खोजो मत और तुम उसे तुरंत पा सकते हो। ठहरो और यहीं है, भागो और वह कहीं नहीं है। आज इतना ही। फिर हम 9वें प्रवचन जिसमें हम कुछ श्लोक को पढ़ेंगे। कैसा लगा आज का ये सब आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। धन्यवाद।